हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि गाइस, ये आज इस स्टोरी का लास्ट चैप्टर है। मैं इसको अपडेट पहले कर देती, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं थोड़ी बिज़ी थी और फिर मैंने ईज़ान फिस्ट के लिए भी वीडियो बनाई थी जिसमें थोड़ा टाइम लग गया था। लेकिन आज मैं ये स्टोरी का लास्ट चैप्टर लेकर आ चुकी हूँ और मैं आने वाली नई स्टोरी के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर है, आप भी उन्हें जानते होंगे क्योंकि मेरे जो सेकंड चैनल है जिस पर मैं शांगवांग स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, उस पर जो मेरी लास्ट स्टोरी थी माफिया लांगवांग जी की, उसमें वो स्टोरी मुझे उन्हीं ने सजेस्ट की थी और उन्होंने एक मुझे और शांगवांग स्टोरी सजेस्ट की थी जिस पर मैंने उन्हें कहा था कि मैं इसे थोड़ा बाद में लेकर आऊँगी ताकि मैं इस स्टोरी के बारे में अच्छे से सोच सकूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पर वो स्टोरी लेकर आऊँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि मैं वो शांगवांग स्टोरी इस चैनल पर लेकर आऊँ या फिर मैं अपनी सेकंड चैनल पर ही उसे डालूँ। वैसे तो मैं सेकंड चैनल पर वन शॉट ही डालूँगी, कोई लॉन्ग स्टोरी नहीं। और ये जो स्टोरी है ये थोड़े पार्ट्स में बनेगी क्योंकि इस स्टोरी में बहुत से टर्न और ट्विस्ट होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं उस स्टोरी को इसी चैनल पर लेकर आऊँ। वैसे तो अगर आप चाहते हो कि मैं वांगशान ही शेयर करूँ तो मैं जल्द ही फिर आपके लिए वांगशान लेकर आऊँगी। वैसे तो अगर आप चाहते हो तो मैं शांगवांग ही लेकर आऊँगी क्योंकि कईयों ने मुझे कहा था कि मैं शांगवांग लेकर आऊँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं वही स्टोरी लेकर आऊँ क्योंकि मैंने उसके सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अब सोच ली है कि मुझे उस स्टोरी को किस तरीके से बनाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस स्टोरी को आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं शांगवांग स्टोरी शेयर करूँ या फिर अपनी कोई वांगशान स्टोरी लेकर आऊँ। ओके, चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि जब आयुन विंग और वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए उनके रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि लैन कुरैन बाहर ही खड़े हैं लेकिन वो अंदर नहीं आए, जिस पर आयुन ने उनसे पूछा कि वो अंदर क्यों नहीं आए। अब आगे लैन कुरैन कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारे बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, क्या तुम कहीं जा रहे हो? आयुन कहता है, हाँ ग्रैंडपा, मैं हॉस्पिटल की कैंटीन से मॉम डैड के लिए खाना लाने जा रहा हूँ। मैं आज जल्दी आ गया था, इस वजह से मैं घर से कुछ लेकर नहीं आया। लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी कुछ नाश्ता कर लूँगा। इतना कहने के बाद लैन कुरैन और आयुन वहाँ से सीधा कैंटीन चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों ही विंग और वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। जब वो लोग उनके रूम में आते हैं तो देखते हैं कि विंग और वांगजी अब दोनों ही अब फ्रेश हो चुके हैं। लैन कुरैन जल्दी से विंग के पास आ जाता है और उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फिराते हुए विंग को देखते हुए विंग से कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम अब ठीक हो? विंग लैन कुरैन की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, हाँ अंकल, मैं अब ठीक हूँ और जब मैं अपने बच्चों को देखूँगा तो और भी बेहतर हो जाऊँगा। लैन कुरैन कहता है, डॉक्टर थोड़ी ही देर में तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास ले आएंगे, तब तक तुम दोनों नाश्ता कर लो। विंग और वांगजी दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी लैनजन आयुन और लैन कुरैन को देखते हुए कहता है, क्या आप दोनों ने नाश्ता किया? आयुन कहता है, हाँ डैड, मैंने और ग्रैंडपा दोनों ने नाश्ता कर लिया है, अब आप दोनों नाश्ता कर लो। आयुन की बात सुनने के बाद विंग और वांगजी ने अपना ब्रेकफास्ट किया। कुछ देर बाद ही डॉक्टर अपनी 3 नर्स के साथ रूम के अंदर आ गए। उनके हाथों में बच्चे थे जिन्हें देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। बच्चों को देखने के बाद लैनजन जल्दी से नर्स के पास जाता है और अपनी बच्ची को देखता है। वो उसे देखकर उसके पास अपना हाथ आगे बढ़ाता है। नर्स लैनजन को देखकर मुस्कुराती है और लैनजन को उसकी बेटी थमा देती है। लैनजन जल्दी से अपनी बेबी गर्ल के फोरहेड को किस करता है। उसके बाद वो उसे विंग के पास ले आता है और उसे विंग की गोद में रख देता है। विंग भी अपनी बेबी गर्ल को देखता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत ही लैनजन से कहता है, मिस्टर लैन,
इस बच्ची के अलावा भी आपके 4 और बेटे हैं, क्या आपको वो नहीं चाहिए? आपने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर लैन कुरैन मुस्कुराता है और कहता है, इसमें लैनज़न और विंग की गलती नहीं है। मॉम डैड ऐसे ही होते हैं, जब उनका कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो उनका सारा अटेंशन उस बच्चे पर ही चला जाता है और बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाने का ये मतलब नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो उनसे भी बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद लैन कुरैन, लैनज़न और आईवन तीनों डॉक्टर और नर्स के पास जाते हैं और बच्चों को ले लेते हैं। लैनज़न अपने 2 बेटों को अपनी बाहों में ले लेता है और लैन कुरैन और आयन भी एक एक बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं। सभी उन बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं। तब तक उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ आ चुके थे। लैन सिचन और आना वांग अपने साथ ईजान, ईबो और ई को भी लेकर आए थे, जिन्हें देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उन तीनों से कहता है, ईजान, ईवो, ई, आओ अपने भाई और बहन को देखो। विंग की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए और तुरंत ही विंग के पास आ गए। ईवो विंग की गोद में लेटी अपनी बहन को बार बार अपनी उंगली से छू रहा था और हंस रहा था। ईजान और ई भी अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश थे और उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। बच्चों को इतना खुश देखकर सभी हंसने लगते हैं। तभी ईजान अपनी जेब से लॉलीपॉप निकालता है और उसे ओपन कर कर विंग की गोद में लेटी उस छोटी सी बच्ची को खिलाने के लिए आगे बढ़ जाता है। जब लैनज़न ये देखता है तो वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, ईजान, उसे ये मत खिलाओ, वो अभी इसे नहीं खा सकती। जब ईजान लैनज़न की इतनी तेज़ आवाज़ सुनता है तो वो डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग जल्दी से ईजान को शांत करवाने लगता है और लैनज़न की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुमने इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाया? देखो ईजान डर गया, तुम इसे प्यार से भी तो समझा सकते थे ना, इतने ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? यह देखकर लैनज़न जल्दी से ईजान के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और ईजान को समझाने लगता है, ईजान, वो भी बहुत छोटी है, उसके दांत भी नहीं आए हैं, वो भी इस लॉलीपॉप को नहीं खा सकती। ईजान अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी अचानक रूम में झिंगई आता है और आते ही गिनतियाँ शुरू कर देता है। जब आयवन झिंगई को इस तरह देखता है तो वो झिंगई से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? आयवन की बात सुनकर झिंगई स्माइल के साथ आयवन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल ने चीन की जनसंख्या बढ़ा दी है, इतने सारे बच्चे किसी ने एक साथ नहीं देखे होंगे, अंकल के पूरे 9 बच्चे हैं। झिंगई की बातें सुनकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में तैयार हो रहा था क्योंकि आयवन की आज शादी थी। विंग अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रहा था। तभी अचानक रूम में लैनज़न आता है और जब वो विंग को रेडी होते हुए देखता है तो वो मुस्कुराता है और विंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेता है। जब विंग ये देखता है तो वो मुस्कुराता है और कहता है, हस्बैंड, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे तैयार होने दीजिए वरना मुझे देर हो जाएगी। लैनज़न अब विंग की नेक पर अपने नोज़ को रब करता है और विंग से कहता है, विंग, तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो। विंग लैनज़न की बातें सुनता है और लैनज़न से कहता है, हस्बैंड, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ। विंग की बातें सुनकर लैनज़न मुस्कुराता है और उसकी नेक पर किसिस करने लगता है और कहता है, नहीं, मेरा विंग बहुत खूबसूरत है और स्पेशली उसके होठों के नीचे का वो तिल। विंग जल्दी से पीछे मुड़ता है और लैनज़न के नेक के अराउंड अपने हाथों को रैप कर कर लैनज़न को देखते हुए कहता है, हस्बैंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपके इरादे अच्छे नहीं हैं? विंग की बात सुनकर लैनज़न कहता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा, आज मेरे इरादे सच में अच्छे नहीं हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊं। लैनज़न की बात सुनकर विंग जल्दी से लैनज़न से दूर चला जाता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं और भी ज़्यादा बच्चों की सेना नहीं देखना चाहता। विंग की बात सुनकर लैनज़न ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हम एक बार रेडी हो जाए फिर नीचे चलते हैं,
सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं लगभग तैयार हो चुका हूँ, बस थोड़ा सा ही बाकी है। इतना कहने के बाद विंग फिर से रेडी होने लगता है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग बुरा नहीं मानोगे तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। लैंजन कहता है, तुमने हमारी बेटी का नाम इफ़ई क्यों रखा? लैंजन की बातें सुनकर विंग मुस्कुराता है और लैंजन की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं आईवान को खुश देखना चाहता था। जब मैंने अपनी बेटी का नाम फेई रखा तो आईवान बहुत खुश हो गया। अब ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, क्या हमारे बच्चे तैयार हो चुके हैं? लैंजन कहता है, सभी बच्चे तैयार है। सावजी ने ईजान, ईवो और ई तीनों को तैयार कर दिया और नैनी ने बाकी 5 बच्चों को तैयार कर दिया है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हस्बैंड अपने बच्चों के लिए बेबी सिटर लगकर बहुत अच्छा काम किया, वरना मैं तो उन 5 की देखभाल करते करते पागल ही हो जाता। लैंजन कहता है, अगर अब तुम तैयार हो तो चलो नीचे चलते हैं, हर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक उनके डोर पर नॉक होता है। लैंजन जल्दी जाकर डोर ओपन करता है तो उसके सामने आईवान था। आईवान जल्दी से अंदर आता है और कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे ये ड्रेस पहना दीजिए ना, मुझसे ये पहना नहीं जा रहा। जब लैंजन आईवान की बातें सुनता है तो वह हैरान हो जाता है और आईवान की तरफ देखकर कहता है, तुम विंग से 2 साल बड़े हो और तुमसे अपनी ड्रेस पहनी नहीं जा रही। तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि विंग तुम्हें ड्रेसअप करे? आईवान लैंजन से चिढ़ते हुए कहता है, हाँ क्योंकि आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है और मुझे आज अपनी मॉम चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ड्रेसअप करे। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? लैंजन आईवान को देखता है और फिर कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कपड़े पहन सकते हो। आईवान लैंजन को देखता है और स्माइल करता है और विंग से कहता है, मॉम मुझे लगता है कि डैड मुझसे जेलसी हो रही है। आईवान की बात सुनकर लैंजन गुस्से से आईवान को देखता है। तभी विंग आईवान के पास आकर उसे ड्रेसअप करते हुए आईवान से पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे डैड को तुमसे जेलसी हो रही है? आईवान अपनी वेडिंग ड्रेस पहनते हुए विंग से कहता है, क्योंकि डैड ने अपनी शादी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन कर घर के नॉर्मल कपड़ों में की थी और मैं अपनी शादी को पूरे धूमधाम से कर रहा हूँ, इसलिए उन्हें मुझसे जेलसी हो रही है। इतना कहने के बाद आईवान जल्दी से रूम से बाहर भाग जाता है। आईवान को इस तरह भागता देख लैंजन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे बेटे हो या मेरे दुश्मन? मेरी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी में आप क्यों लगा गए? उसके बाद लैंजन पीछे मुड़कर विंग को देखता है जो कि उसे गुस्से में घूर रहा था। लैंजन विंग को देखता है और मुस्कुराता और कहता है, विंग आईवान मजाक कर रहा था, चलो नीचे चलते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। विंग गुस्से से लैंजन को देखता है और कमरे से बाहर चला जाता है। वो लैंजन से कुछ भी नहीं कहता। लैंजन भी उसके पीछे पीछे नीचे आता है। उसके बाद सभी वेडिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। वेडिंग हॉल में पहुंचने के बाद वहां पर आईवान और लिली की शादी कंप्लीट होती है और फिर सभी लोग वेडिंग पिक्स लेने के लिए एक साथ आकर वेडिंग पिक्स लेते हैं। सभी लोगों के हाथों में एक एक बेबी था। ये देखकर फोटोग्राफर भी हैरान हो जाता है कि 9 लोगों के हाथ में एक एक बच्चा है। लैन कुरैन आईवान और लिली को उनके वेडिंग गिफ्ट के तौर पर हनीमून की टिकट देते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें आज ही अभी स्विट्ज़रलैंड के लिए निकलना होगा। के बाद शादी की सभी रस्में कंप्लीट करने के बाद वो लिली और आईवान अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स अपने घर चले जाते हैं। रात को जब लैंजन अपने सारे बच्चों को सुलाने के बाद अपने रूम में वापस आता है तो वो देखता है कि विंग बालकनी में खड़ा होकर चांद को देख रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो विंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विंग लैंजन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आपका शुक्रिया प्रिंसिपल लैंजन सर, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए और साथ ही इतने सारे बच्चे देने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ज़िंदगी में इतना अच्छा और बड़ा परिवार होगा। विंग की बात सुनकर लैंजन मुस्कुराता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और विंग से कहता है, शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था।
जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। मैं एक कोल्ड फेस पर्सन था जिससे सब डरते थे, लेकिन तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद सबने मुझसे डरना बंद कर दिया। अब कोई भी मुझसे नहीं डरता बल्कि तुमसे डरता है। विंग, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के से मैं कॉलेज में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ वही मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा ट्रू सोलमेट बनेगा। लैंजन की बातें सुनकर विंग मुस्कुराता है और लैंजन से कहता है, हस्बैंड बहुत रात हो चुकी है और मैं भी बहुत थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, हमारे 8 बच्चे सो गए हैं ना। विंग की बात सुनकर लैंजन कहता है, हाँ, ईजान, ईबो, जानी, ईशन, वांगशान और वीजान ये सब अपने रूम में सो चुके हैं और ई और ईफई इन दोनों को ब्रदर अपने रूम में ले गए हैं। आज ये दोनों साउजी के साथ सोना चाहते हैं। जैसे ही विंग ये सुनता है उसके चेहरे पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और वो अपनी उसी डेविल सी स्माइल के साथ लैंजन की तरफ देखते हुए कहता है, हस्बैंड, इसका मतलब है कि आज हम अपने रूम में बिल्कुल अकेले हैं, मतलब आज हमें कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब लैंजन ये सुनता है तो वो घबरा कर विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं विंग, आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, रात बहुत हो चुकी है, अब हम दोनों को सो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद लैंजन जल्दी से जाकर अपने बिस्तर में सो जाता है और पूरा कंबल अपने ऊपर ओढ़ लेता है। देखने के बाद विंग भी जल्दी से दौड़कर लैंजन के पास आकर उस पर जंप कर देता है और लैंजन से कहता है, एवरीडे मीन्स एवरीडे हस्बैंड। इतना कहने के बाद वो रूम की लाइट बंद कर देता है और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। इस स्टोरी की पूरी जर्नी, विंग और वांग जी का लव, ये सब आपको कैसा लगा, प्लीज़ 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 आज सारे ही मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ओके। और अगर ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, ओके, बाय।